हेलो फ्रेंड, आपका अकेडमिया चैनल पर स्वागत है। आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपको सहायक होंगे आपके एग्ज़ाम में, किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो समझने में। और बहुत बच्चों को तो पता होता है, लेकिन बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। एक ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़े से वाक्यों में हेर फेर करके उसी क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि नोट्स में जो मैंने करवाए हैं उसी से संबंधित यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नोट्स में से देखने को मिलेंगे, अगर आपने नोट्स बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा तो। और आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे जो कि आप ये प्रश्न उत्तर कर पाएँ। और सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए, और मोटिवेट करें। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं और इच्छा होती है फिर वीडियो बनाने की। तो ये आप लोगों का मोटिवेशन है, मोटिवेशन ही है। जो आप सब्सक्राइब करते हैं वो मोटिवेट होते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रथम प्रश्न है यहाँ पे, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। तो इसका उत्तर होगा अर्थव्यवस्था पर। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता। तो हमारा दूसरी सभ्यता है, बी ऑप्शन है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता संबंधित है वो किस युग से है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राग ऐतिहासिक युग से है, आद्य ऐतिहासिक युग से है, ऐतिहासिक युग से है या उत्तर ऐतिहासिक युग से है। तो ये है संबंधित आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्यों थी, इसका रीज़न बताना है। वह नगरीय सभ्यता थी, या फिर उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका उत्तर है ए ऑप्शन, वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये आप कैसे बता सकते हैं कि ये गैर आर्य थी, क्योंकि जो आर्य सभ्यता आई थी ना, आर्य जो आए थे, इसके बाद जो वैदिक सभ्यता आई थी उसमें लोग आए, उसमें आर्य लोग आए थे। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा जो हमारा वो बनता है उत्तर कि नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य लोग जो आए थे वो ग्रामीण सभ्यता में आए थे। ये मैं आपको वैदिक सभ्यता में करवाऊंगी इसके बाद। ये लोग जो आर्य लोग थे वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ माना करते थे, और इन्होंने वेदों की रचना की ऐसे ऐसे। तो ये आप ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल, ये सब आगे में इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्व का कारण है। तो ऑप्शन है ए लिपि, नगर नियोजन, तांबा या फिर मृतभांड। तो इसका उत्तर है मृतभांड। 6 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि यहाँ पे देखिए आप प्रश्न के उत्तर देखते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्र लेखिक लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर का क्यों, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो इसमें डिफरेंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी दे रखे हैं सारे हैं, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, क्योंकि ये लोग बहुत नगरीय सभ्यता होगी ना। इसके पास चित्रित लिपि थी, जो कि मैंने बताया भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे लोहे के जो धातु हैं वो नहीं मिल पाई थी, तो इस वजह से। ठीक है, तो इस वजह से भिन्न है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में क्या है, लोहे का ज्ञान होना आरंभ हो गया था। वहाँ पे पशु जो थे वो गाय को पालने लगे थे, लेकिन यहाँ पे गाय का कोई अता पता नहीं है। तो ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन,
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है? तो ऑप्शन है शिलालेख, पकी मिट्टी के मोहर पर अंकित लेख, या फिर पुरातात्विक खुदाई, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मेन हमें जहाँ से स्रोत मिलता है वो है पुरातात्विक खुदाई। खुदाई नहीं होती तो पता नहीं चलता। तो मेनली कुछ लिखा हुआ है, मिला है, लेकिन उसको पढ़ा तो जा नहीं सका है, तो खुदाई से ही हमें पता चलता है यहाँ के बारे में। फिर हमारा 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो शिलालेख पहला है, डी है हमारा पुरातात्विक संबंधित खुदाई, सी है बर्तन की मोहर पर लिखावट, या डी है हमारा धार्मिक ग्रंथ। तो यहाँ पे क्या है, पुरातत्व संबंधी खुदाई, जो ये सब खुदाई हुई है ये बताता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो 9th क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पर पाई जाने वाली। तो ऑप्शन ए है मोहरे, बी है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, सी है मंदिर, या फिर लिपि। तो यहाँ पे मोहरे ये बताता है, ठीक है, मूल स्रोत है यहाँ पे। अब है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ जोड़ा मिलाना है, ये याद होना चाहिए। तो ए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एम रफ़ीक मुगल इसका दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मोहन मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे बता रखा है हड़प्पा, इसका बता रखा है M.G. मजुमदार। फिर बताया है हस्तिनापुर, जॉन मार्शल, तक्षशिला, दयाराम साहनी, और बस इसी प्रकार से हमारा डी जो दे रखा है कौसाम्बी, बीबी लाल। तो इसका आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सा किसका होगा, तो याद होगा तो ही आप कर पाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर 12वां क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में, बी है पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, सी है वैदिक संहिताओं में, डी है चांदी के आहत सिक्कों में। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन दे रखा है लाल, बी दे रखा है नीला हरा, सी दे रखा है पांडु, और डी दे रखा है नीला। तो उत्तर होगा ए लाल। इसी प्रकार से हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ए ऑप्शन है पूर्व आर्य, बी है उत्तर वैदिक काल, सी है मौर्य काल, डी है कुषाण काल। तो ए ऑप्शन पूर्व आर्य। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ए गाय, बी हाथी, सी गेंडा, और डी बाघ। तो आप जो मोहरे उसमें जो है मोहरे मिली हैं उस पे जो है ये हाथी, गेंडा और बाघ सभी थे, लेकिन एक गाय, क्योंकि गाय से यहाँ पे जो व्यक्ति थे वो परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए। तो चहुंद्रो मैंने पढ़ाया है, कोटदीजी, सोहगोरा और देसलपुर। तो इसमें सी जो है सोहगोरा, ये जो है ऑप्शन हड़प्पा स्थल नहीं है, ठीक है। फिर 17 क्वेश्चन है, सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो लोथल, जुता हुआ खेत, कालीबंगन, गोदीवाड़ा, फिर सी है धोलावीरा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, बनावली हड़प्पा लिपि के बड़े आकार
के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसका ऑप्शन होगा बी। आप इनको मिलाएंगे कि कहाँ पे क्या क्या मिला है। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि लोथल में गोदीवाड़ा मिला है, जो कि मैंने बताया था कि बंदरगाह गोदीवाड़ा है ना, तो ये सब इसको बोलते हैं। तो ऐसे आपको मिलाना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन है बी। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो मोहन जोदड़ो में की गई थी कि कालीबंगन में की गई थी, या फिर हड़प्पा में, या फिर लोथल में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कालीबंगा में। फिर है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है कालीबंगन, धोलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, वहाँ पे जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। ठीक है। फिर प्रश्न है 20वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ए हड़प्पा समाधान, बी लोथल गोदी, सी कालीबंगा नर्तकी की मूर्ति, डी मोहनजोदड़ो जुता हुआ खेत। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही होगा। इसी प्रकार से 21 जो 21वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ए ऑप्शन है हड़प्पा गोदीवाड़ा गोदीवरी, बी हस्तिनापुर रावी, सी नागार्जुन कोड़ा गंगा, डी पैठन कृष्णा। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। 22वां जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो हड़प्पा भोगवा नदी से इसको बताना है, बी कालीबंगा घग्गर, सी लोथल रावी, डी रोपड़ या सतलज। ये आपको याद होगा नदी, तो ये आप ये कर पाएंगे, ध्यान देख लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन जो ए है वो सही है। फिर है 23 अर्थात 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ए ऑप्शन है व्यास, बी सतलज, सी रावी, डी घग्गर। तो उत्तर होगा सी रावी। सिंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल, डी है कालीबंगन। मोहनजोदड़ो क्वेश्चन आए और माइंड में फटाफट आप लोगों का एकदम चलना चाहिए एकदम, कैसे कैसे लिखा हुआ था, क्या क्या था, तो ये सब तो आप फटाफट कर पाएंगे। फिर है 25वां क्वेश्चन, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया है। तो रोपड़, बी है हड़प्पा, सी है मोहनजोदड़ो, डी है कालीबंगा। तो उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन 2-3 तरीके से पूछा गया है, तो इस पर ही ध्यान देना है। 26वां नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए है नगरों में नाली की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी है व्यापार और वाणिज्यिक उत्तम व्यवस्था दशा में था, सी है माती देवी की उपासना की जाती थी, डी है लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका उत्तर होगा डी, लोग लोहे से परिचित थे, है ना, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है, क्योंकि लोहे से तो परिचित थे ही नहीं ना इस सभ्यता में, तो ये चीज़ ध्यान देना है। 27वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए जानी जाती है, तो ये देखना है। तो इसी प्रकार से पहला ऑप्शन दे रखा है अपने नगर नियोजन के लिए, बी है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सी है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, एवं फोर्थ है अपने उद्योगों के लिए। तो इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, ये आप देख लेंगे। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न नामांकित में किस सुमेलन नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगन हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा जो जगह है, कौन सा स्थान कहाँ पे मिला था, तो ये आप कर पाएंगे इस प्रकार से। तो सी उत्तर सही है। फिर है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता में संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है आलमगीरपुर और चौथा है हुलास। तो इसका उत्तर होगा डी। देख लेंगे, ये कूट को देखने के बाद आप पता करेंगे। इसी प्रकार से हमारा 30वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी है बनावली हरियाणा, सी है दायमाबाद महाराष्ट्र और डी है राखीगढ़ी राजस्थान। तो इसका उत्तर होगा डी, राखीगढ़ी राजस्थान। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए एक कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो स्थल दे रखा है, हड़प्पी स्थल दे रखा है, स्थिति दे रखी है। तो मांडा जो है राजस्थान बताया है, बी दायमाबाद बता रखा है हरियाणा, सी कालीबंगन जम्मू कश्मीर, डी बता रखा है राखीगढ़ी महाराष्ट्र। तो इसका जो कूट होगा वो सी होगा। फिर 32वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो हड़प्पा पूरा स्थल जो है और भारत के राज्य देख लेंगे कहाँ पे मिला है। तो बालू जो है उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, पांडरी हरियाणा और हुलास गुजरात। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कूट। अच्छा, 33 जो नंबर है हमारा प्रश्न जो है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है। तो पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, सी है चहुंद्रो और चौथा है सुतकोरदा। तो कूट है इसका बी। 34 जो क्वेश्चन है वो है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। पहला है भारत के गुजरात राज्य में, दूसरा है भारत के पंजाब राज्य में, सी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, डी है अफगानिस्तान में। तो इसका उत्तर होगा सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 35 क्वेश्चन नंबर है चहुंद्रो के उत्खनन का निर्देश किया था किन्होंने। तो यहाँ पे आपको के बारे में बताना है कि किसने खोजा था। तो इनका उत्तर है ए, J.H. मेके ने। ठीक है, इसी प्रकार से 36 नंबर का जो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है। तो ए ऑप्शन है कालीबंगन, बी है हड़प्पा, सी है लोथल, डी है आलमगीरपुर। तो उत्तर होगा इसका हड़प्पा। 37 नंबर का क्वेश्चन है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो ए है पंजाब में, बी है उत्तर प्रदेश में, पूर्व उत्तर प्रदेश में, सी है सौराष्ट्र में और डी है राजस्थान में। तो इसका उत्तर होगा सौराष्ट्र में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा जो 38 नंबर का क्वेश्चन है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पियन पुरास्थल है। तो ऑप्शन है ए जम्मू का, बी है हड़प्पा का, सी है हरियाणा का, डी है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर बी पंजाब का। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है सी लोथल। वह हड़प्पियन नगर जिसका प्रतिनिधि लोथल का पुरास्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो ए है नर्मदा, बी है माही, सी है भोगवा, डी है भीमा। तो उत्तर है सी, भोगवा। प्रश्न 41 हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ए है गुजरात में, बी है पंजाब में, सी है राजस्थान में और डी है सिंध में। तो उत्तर है ए, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था हड़प्पा, ए, बी कालीबंगन, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। पतन किसको कहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, बंदरगाह को कहते हैं। तो जो बंदरगाह जो था कौन सा नगर था वो था हमारा लोथल।
ये कौन सी नदी पे है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये पता होना चाहिए। देखिए यही क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है, यही क्वेश्चन नीचे पूछा गया है, बस वाक्यों में हेर फेर है। ए प्रश्न है, ए ऑप्शन है सिकंदरिया, बी है लोथल, सी है महास्थानगढ़ और डी है नागपट्टनम। तो इसका ऑप्शन है बी लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? टेराकोटा मतलब मिट्टी के बने हुए। तो इसका ऑप्शन है ए धोलावीरा, बी है बनावली, सी है कालीबंगन, डी है लोथल। तो इसका उत्तर होगा बनावली। बनावली से मिला है हल्का टेराकोटा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ए है कालीबंगन, बी है रोपड़, सी है पाटलिपुत्रम और डी है लोथल। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन आप मुझे बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगन तो है, रोपड़ भी है और लोथल भी है, लेकिन पाटलिपुत्रम नहीं है, ठीक है। पाटलिपुत्रम जो है वो आज पटना को कहते हैं, ये प्राचीनतम नाम था, ठीक है, पटना का। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर का, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी ए, बी धोलावीरा, सी कालीबंगन, डी लोथल। तो अभी जो मैंने बताया था कि हड़प्पा वृहद स्थल, सबसे बड़ा स्थल किसको माना जाता है? राखीगढ़ी को माना जाता है। और दूसरे नंबर का आप लोग बताएंगे कि किसको माना जाता है। राखीगढ़ी जब नहीं मिला था वो पहले नंबर पे था, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पे आ गया है, तो उसका नाम आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे दिया है अब तक, ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है जो, तो पहला ए है आलमगीरपुर, बी है कालीबंगा, सी है लोथल, डी है राखीगढ़ी। तो इसका उत्तर होगा राखीगढ़ी। 48 नंबर का क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी ए जो फर्स्ट पहला है सिंधु, बी है चेनाब, सी है झेलम और फोर्थ है गंगा। तो नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो कूट आप देखेंगे और मिलाएंगे तो इसका उत्तर जो है आपका बी है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा, पहला ए जो ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। तो इसका जो है कुछ कंफर्म नहीं है, इसको बताया नहीं जा सकता कंफर्म। तो इसका जो है आत्मा ब्रह्म में भी करते थे, कर्मकांड में भी आपको बताया है कि कालीबंगन में देखने को मिला है, यज्ञ प्रणाली भी है, मातृशक्ति भी है। तो ऐसा लगता है कि सब में मानते थे वो, ठीक है। तो इसका प्रॉपर कोई आंसर नहीं है। जो हमारा 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो ए ऑप्शन है पशुपति की, बी है इंद्र और वरुण की, सी है ब्रह्मा की, डी है विष्णु की। तो ये लोग जो पूजा करते थे ये करते थे पशुपति की। पशुपति शिव जो जिनके आसपास देखने को मिले हैं ना जानवर। 51 नंबर का क्वेश्चन जो है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो ए है ऑप्शन लॉर्ड मैककाले, बी है सर जॉन मार्शल, सी है क्लाइव और डी है कर्नल तान। तो इसका उत्तर होगा बी सर जॉन मार्शल। तो इसके जो मतलब नेतृत्व सर जॉन मार्शल ने की थी, ठीक है। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं ए राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगलाल राव, डी है मोधो स्वरूप वत्स्य तथा बीबी राव। तो इसका ऑप्शन ए सही है, राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी।
अच्छा, ये बताएंगे कि दयाराम साहनी ने कौन से स्थान की खोज की थी। ठीक है, कौन सी जगह की खोज की थी। मैं ऑप्शन भी देती हूँ यहाँ पे, आप बताएं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौंद्रो या फिर धोलावीरा। ठीक है, ये आप बताएंगे। तो अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन दे दिए हैं, 3 क्वेश्चन। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ए हड़प्पा दयाराम साहनी, बी लोथल एस आर राव, सी सुरकोटदा जेपी जोशी, डी धोलावीरा बी के थापड़। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी धोलावीरा बी के थापड़, इन्होंने की थी। ठीक है, धोलावीरा की। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो उत्तर है ए कनिंघम, बी है सर जॉन मार्शल, सी है मार्टिन हिलर और डी है जॉर्ज एफ डेल्स। तो उत्तर होगा ए कनिंघम। ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। आर डी बनर्जी, बी है के एन दीक्षित, सी है एम एस वत्स, डी है वी ए स्मिथ। तो इसका उत्तर होगा डी। 56 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल, डी है मोहनजोदड़ो। तो ये जो कुआं वाला साक्ष्य है वो हर घर में देखने को मिला है, तो इसका उत्तर सभी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में इसके आने का सही कला कुल क्या है। तो पहला है सोने के सिक्के, दूसरा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, सी है तीसरे नंबर का ऑप्शन है लोहे का हल, या फिर फोर्थ है नगर संस्कृति। तो इसका कूट मिला लेंगे आप लोग और इसका उत्तर हो जाएगा डी। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। तो ए है सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। तो सबसे पहले जो लोगों ने आरंभ में जिस धातु का प्रयोग किया था वो था तांबा। हमने पढ़ा भी था ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को कौन से नाम से जानते हैं ये बताइए कमेंट में। जो क्वेश्चन है वो आप लोग उत्तर देते जाएंगे। ठीक है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पियन संदर्भ में मिला है। तो ऑप्शन ए है कालीबंगा में, बी है लोथल में, सी है धोलावीरा में, डी है बनावली में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी लोथल में। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ए है ऑप्शन तांबा, बी है स्वर्ण, सी है चांदी, डी है लोहा। तो इसका उत्तर है लोहा। 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है। तो ऑप्शन है ए आलमगीरपुर, बी है लोथल, सी है मोहनजोदड़ो, डी है बनावली। तो इसका उत्तर हो जाएगा बनावली। 62 नंबर का जो क्वेश्चन है 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, बी है हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, थर्ड है हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, कूट को आप मिला के देख लेंगे और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, कथन ए
मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर एक विलुप्त हो गई। और कारण बताया गया है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो उत्तर बताना है, देख लेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये कौन बताता है कि स्पष्टीकरण दे रहा है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट है 64 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृतीय स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है धोलावीरा, सी है कोटदीजी, डी है आमी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा धोलावीरा। 65 नंबर का क्वेश्चन है, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? ए ऑप्शन गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो उत्तर हो जाएगा ए गुजरात। ठीक है, धोलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। 66 नंबर का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा हड़प्पियन नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ए है ऑप्शन लोथल, बी है कालीबंगा, सी है धोलावीरा और डी है सूदकोटदा। तो 3 भागों में जो है वो है धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ए है मोहनजोदड़ो, बी है संघोर, सी है कालीबंगा, डी है धोलावीरा, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा डी धोलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है आलमगीरपुर से, बी है धोलावीरा से, सी है कालीबंगा से, डी है लोथल से। तो उत्तर हो जाएगा बी धोलावीरा से। 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो इसमें सभी हो जाएगा, कुछ ऑप्शन कंफर्म नहीं है। तो ए ऑप्शन दे रखा है कुतासी, बी दे रखा है धोलावीरा, सी दे रखा है लोथल और डी दे रखा है कालीबंगा। 70 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल रानोली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन है मानव समाधान, बी है पशुओं के समाधान, सी है आवासीय भवन, डी है रक्षा दीवार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए मानव समाधान। 71 नंबर का क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया? तो ऑप्शन ए दे रखा है मिस्र में, बी दे रखा है मेसोपोटामिया में, सी दे रखा है मध्य अमेरिका में या फिर भारत में। तो सबसे पहले जो किया गया था वो भारत में किया गया था। फिर है 72 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विश्लेषण कीजिए, विचार कीजिए, है ना। तो पहला है, यह प्रमुख लैंगिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तथा यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। बी है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो ये बताना है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी। 73 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सही चित्रण करता है? ऑप्शन एक है उसके विशाल महल और मंदिर होते थे, दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तीसरा है वे युद्ध के में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कथनों का कीजिए, चुनिए, है ना। तो इसका देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी। ठीक है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विख्यात विषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन देख लेंगे 1 हड़प्पा, बी है चौंद्रो, सी है लोथल, डी है मोहनजोदड़ो। तो उत्तर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर नहीं मिलता? ए है बैल, बी है हाथी, सी है घोड़ा और डी है भेड़।
तो ऑप्शन सी, घोड़ा के भी साक्ष्य वहाँ नहीं मिले हैं। ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो ऑप्शन है ए शेर, बी है घोड़ा, सी है गाय और डी है हाथी। तो गाय के वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, साक्ष्य नहीं मिले हैं, अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है ए बनावली से, बी है कालीबंगा से, सी है लोथल से, डी है सुतकोटदा से। तो उत्तर हो जाएगा बी। अच्छा, 78 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ऑप्शन ए हो जाएगा रोमन सभ्यता, बी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, सी हो जाएगा यूनानी सभ्यता, डी हो जाएगा मिस्र सभ्यता। उत्तर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। 79 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यता का उत्तर से दक्षिण का सही कर्म कौन सा है? तो ऑप्शन ए है माया, एजेटा, मुइका, इंका, बी है माया, मुइका, इंका, एजेटा। ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है। तो कुल मिला के आज हमारा क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आप नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आऊँगी वो वैदिक सभ्यता होगा, और धीरे धीरे मैं आप लोगों के जो हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, विषय हैं, वो मैं कंप्लीट करवाती चल जाऊँगी। और उसके बाद मैं धीरे धीरे करंट की क्लास भी लेके आने वाली हूँ। आप मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद मैं करंट की क्लास भी लेके आऊँगी थोड़े दिनों में। तो विराम।